पहले उसने अपनी शर्ट उतारी, फिर पैंट स्लाइड करके उतार दी, उसके बाद जूते वापस पहन लिए। कड़कड़ाती ठंडी हवा से उसका शरीर कांप रहा था। फिर भी वो सीधे बर्फीली झील में उतर गई। पानी में कुछ कदम बढ़ते ही इतनी ठंड ने उसे झट से किनारे की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। समझ गई कि ऐसे अंदर जाना नामुमकिन है। उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया, झील में धकेला और उसी के सहारे तैरकर बीच तक पहुंची। लक्ष्य दिखते ही उसने गहरी सांस ली और सीधा पानी के अंदर गोता लगा दिया। वो डूबी हुई प्लेन की केबिन तक पहुंची, जहां से उसे सप्लाई और एक सैटेलाइट फोन निकालना था। लेकिन सांस की कमी के चलते वो सिर्फ 2 बैग ही पकड़ पाई और जल्दी से ऊपर आ गई। जैसे ही सतह पर पहुंची, दिल दहल गया। किनारे पर एक भूरा भालू खड़ा था, खाने की तलाश में। वो उसकी बची खुची खाने की चीजें नोचने लगा। फिर नजर पड़ी उसके बॉयफ्रेंड की लाश पर। घबराकर उसने पानी में छींटे मारे, उसे डराने की कोशिश की। खुशकिस्मती से भालू को ज्यादा भूख नहीं थी। थोड़ी सूंघाई के बाद उसे दिलचस्पी नहीं लगी और वो धीरे धीरे जंगल में गायब हो गया। उसने लंबी सांस छोड़ी। किनारे आते ही डर और गम से भर गई। वो बॉयफ्रेंड का शव खींचकर एक सुरक्षित जगह ले गई और वहीं दफना दिया। कैंप में वापस आकर उसने बैग्स चेक की। पहले बैग में सिर्फ भीगी हुई गोलियां, टूटा चार्जर, सिलाई किट और एक चश्मा था। कुछ भी काम का नहीं। सारी उम्मीद दूसरे बैग पर थी, लेकिन खोलते ही सामने ढेरों डॉलर के बंडल निकले। दिल टूट गया, पर अचानक वहीं पैसे एक आइडिया बने। चश्मे को मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इस्तेमाल करके उसने नोटों पर धूप फोकस की। जल्दी ही छोटी सी लौ जल उठी। उम्मीद की एक किरण। खुशी से वो बच्चों की तरह उछलने लगी। प्लेन से मिला एक धातु का टुकड़ा पत्थर से पीटा और बर्तन जैसा बना लिया। उसमें झील का पानी डाला। कुछ देर में पानी उबलने लगा। भाप ठंडी हवा में उड़ने लगी। तापमान गिरते ही उसने भरपूर पानी पिया। प्यास की चिंता खत्म हो गई। अब बारी थी खाने की। सिलाई किट से धागा निकाला, उसे लकड़ी से बांधा और कान की बालियों को कांटे जैसा मोड़ लिया। यूं तैयार हो गई उसकी पहली मछली पकड़ने वाली छड़ी। वो चुपचाप बैठकर शिकार का इंतजार कर रही थी। उसे जरा अंदाजा नहीं था कि खतरा चुपके से उसके पीछे आ रहा है।